2024 की मच अवेटेड मूवी एंड द ग्रेटेस्ट कमबैक स्टोरी कल्कि 2898 एडी फ्रॉम जीरो टू हीरो। बाहुबली स्टार प्रभास एंड कल्कि मूवी सच में इंडियन सिनेमा को बदल के रख सकती है इस बार। जहां बुच्ची एंड बहरावा प्रीलूड आया तो लोगों की उम्मीद और भी ज्यादा ऊपर चली गई। मेकर्स की निंजा टेक्निक, खतरनाक प्लानिंग और टॉप क्वालिटी के विजुअल के चलते ओटीटी पर सीरीज को सुपर हिट बना दिया। इस एनिमेशन मूवी ने, इस प्रीलूड ने उस ऑडियंस को टारगेट किया ओटीटी पर जो कि डीसी और मार्वल के मूवीज को देखना पसंद करते हैं, उनके बारे में थ्योरीज बनाना पसंद करते हैं, उनके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जानना पसंद करते हैं। उस ऑडियंस को टारगेट करके कल्कि के मेकर्स ने बहुत ही बड़ा पंजा मारा है, जिसका मतलब है कि अब टाइम आ चुका है डीसी और मार्वल के तरह इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स को, इंडियन कल्चर को, इंडियन रूट्स को और भी ज्यादा डीपली जानने का। वो भी बस इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरा होल वर्ल्ड वाइड जानने का। जिस विजन के साथ, जिस प्लानिंग के साथ, जिस स्टोरी के साथ डायरेक्टर नाग अश्विन ने इस प्रीलूड को रिप्रेजेंट किया है ना भाई मानना पड़ेगा, टॉप क्वालिटी का विजुअल और डिटेलिंग। लेकिन जब सब कुछ अच्छा जा रहा था, टीम कल्कि ने अनजाने में ही सही लेकिन काफी बड़ी मिस्टेक कर दी है, वो जिसने सच में फैंस के उम्मीदों को नीचे गिरा दिया है, फैंस को टेंशन में डाल दिया है। जहां हम लोग 200 से 250 करोड़ की डे वन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं, वहीं ये मिस्टेक मेकर्स की सारी मेहनत और उम्मीद पे पानी फेर सकती है। इस बार मेकर्स के प्लानिंग, उनके स्ट्रेटेजी और उनके कंटेंट को देख के यही लग रहा है कि उन्होंने कहीं जानबूझ के तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया है। चलो बैड न्यूज से पहले एक गुड न्यूज आपको दे देता हूँ। कल्कि 2898 एडी के इनक्रेडिबल यूनिवर्स को और भी ज्यादा डिटेल में जानने का डोर अभी खुलने वाला है। मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर आ रहा है जिसका डेट है भाई 7 जून 2024। ये डेट 99% कंफर्म तो हो चुकी है, लेकिन 1% शायद 1-2 दिन पीछे हो सकती है ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान के मैच के चलते। शायद हो सकता है कि मैच के दिन ही आपको ट्रेलर देखने को मिल जाए। कोई भी कंफ्यूजन में मत रहना गाइस, क्योंकि मेकर्स आज या कल के दिन में आपको एक पोस्टर रिलीज करके इसका कंफर्म रिलीज डेट बता ही देंगे ट्रेलर का। और जो ट्रेलर का लेंथ होने वाला है वो होने वाला है 2.5 मिनट से 3 मिनट के अंदर। और इस ट्रेलर के अंदर आपको हर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और उसके साथ साथ शायद आपको कमल हासन का भी एक लुक देखने को मिल सकता है। और कुछ बहुत बड़े सोर्स और बहुत बड़े बड़े फैन पेजेस जो कि प्रभास के, उनका कहना ये है कि भाई मेकर्स ट्रेलर रिलीज होने से पहले हर एक दिन अपने मूवी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स का लुक वो रिवील करेंगे, एक फोटो वो रिवील करेंगे पोस्टर के माध्यम से। लेकिन उससे पहले टीम कल्कि ने एक बहुत ही बड़ी भारी भरकम मिस्टेक कर दी है। आपको याद ही होगा बुच्ची का जो टीजर आया था, लोग उसे देख के कितना ज्यादा ऑसम फील कर रहे थे, कितना ज्यादा पागल हो रहे थे उसके विजुअल के चलते, उसके कॉमेडी के चलते, उसके इमोशन के चलते और उसके डायलॉग के चलते, जिसके आते ही मूवी का हाइप 100% से 1000 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। कमाल का कॉन्सेप्ट एंड विजन फ्रॉम डायरेक्टर नाग अश्विन, जिन्होंने एक एआई को इतना ज्यादा महत्व दिया है अपने मूवी में। बस उस एआई को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उस एआई के कार को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक इतना बड़ा इवेंट रखना और ऊपर से इतना छोटा टीजर से लोगों की उम्मीदों को और भी ज्यादा ऊपर ले जाना और लोगों को पागल कर देना, ये सच में एक इनक्रेडिबल और जीनियस डायरेक्टर का निशानी है। लेकिन कल जब इंट्रोड्यूसिंग बुच्ची का हिंदी वर्जन टीजर आया यूट्यूब पे, पहली बार कल्कि को लेके नेगेटिव कमेंट किया गया, नेगेटिव इंप्रेशन डाला गया। आपका कॉन्सेप्ट सही है, आपका विजन सही है, आपका डायरेक्शन सही है, लेकिन प्रॉब्लम वही पुराना भाई प्रभास के वॉइस को लेके, उनके तेलुगु वाले वॉइस को लेके नहीं बल्कि उसके हिंदी डब वाले वॉइस को लेके, जिसकी कंप्लेन, जिसकी नाराजगी भाई साहो के टाइम से हो चुकी है। प्रभास और उनकी अजीबोगरीब हिंदी डबिंग न्यूट्रल ऑडियंस के लिए वो परफेक्ट नहीं बैठती है। इंट्रोड्यूसिंग बुच्ची टीजर में प्रभास की वो हिंदी डबिंग लोगों को उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल वाले तेलुगु टीजर से। जैसा कॉमेडी वाला रिलेशन बुच्ची और भैरवा के कैरेक्टर में बिल्ड किया गया था तेलुगु वाले वर्जन में, वैसा फील ये बिल्कुल भी नहीं देती है। मेकर्स को समझना पड़ेगा कि दिक्कत पब्लिक को प्रभास के आवाज से नहीं बल्कि किसी डायलॉग को बोलते टाइम उसको फील करने वाली इमोशन पे है। जैसा कंफर्ट और एनर्जी के साथ प्रभास तेलुगु डायलॉग को डिलीवर करते हैं, उसके साथ इजीली वहाँ की ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। लेकिन जब बात आती है हिंदी डबिंग की, प्रभास के एक्सप्रेशन और उनके डायलॉग के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं देखने को मिलता है, वो इमोशन टच नहीं होता है। ऐसा लगता है कि जबरदस्ती के एक्सप्रेशन पे जबरदस्ती का डायलॉग डाला गया हो, जिससे वो पूरे सीन का जो इमोशन होता है वो मिसमैच हो जाता है, वो फ्लैट हो जाता है। जहां बुच्ची एंड भैरवा प्रीलूड को देखने के टाइम 1 सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि ये कुछ अजीब लग रहा है। जहां उस प्रीलूड का एक एक एपिसोड 15-15 मिनट का था
था, जो कि फुल ऑफ कॉमेडी एंड इमोशन से भरे हुए थे, जहां प्रभास के कैरेक्टर के लिए एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट को हायर किया गया था, जिसके वजह से प्रीलूड के हर एक सीन, हर एक एपिसोड परफेक्ट लग रहा था। देखो यार, कल्कि के मेकर्स को एक बात तो समझ ही लेनी चाहिए, अगर आपके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को 500 करोड़ से लेके 2000 करोड़ के अंदर रखना है तो भाई आपको न्यूट्रल ऑडियंस के लिए, मतलब नॉर्थ ऑडियंस के लिए आपको एक परफेक्ट हिंदी डबिंग आर्टिस्ट को हायर करना ही पड़ेगा। क्योंकि यार इतिहास गवाह है, जब भी कोई इंडियन मूवी 1000 करोड़ की कमाई करती है, उसका ज्यादातर मतलब 50% का जो कलेक्शन होता है वो भाई नॉर्थ ऑडियंस से ही आती है, नॉर्थ इंडिया से ही आती है। और अगर प्रभास की ही मूवी की बात करें तो भाई बाहुबली मूवी होल वर्ल्ड वाइड 1800 करोड़ की कमाई करती है, जिसका 50% कलेक्शन भाई नॉर्थ इंडिया से ही आता है, जो कि 550 करोड़ की आई थी। और अगर आप प्रभास की फ्लॉप मूवी का भी अगर आप काउंट ले लो तो आदि पुरुष, जिसने 400 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की थी, जिसका 50% कलेक्शन भाई वो भी नॉर्थ इंडिया से ही आया था, 250 करोड़। तो गाइस साफ साफ है कि मेकर्स को समझना पड़ेगा, अगर उनके वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ट्रिपल डिजिट से 4 डिजिट पे कन्वर्ट करना है तो उनको नॉर्थ ऑडियंस को, नॉर्थ इंडिया को भाई टारगेट करना ही पड़ेगा। उनके लिए परफेक्ट हिंदी डबिंग का वॉइस आर्टिस्ट लाना ही पड़ेगा। और शरद किलकल से बेस्ट डबिंग भाई प्रभास के लिए कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने तो भाई ऑफिशियली कह दिया, अगर कल्कि के मेकर्स उनको अप्रोच करते हैं तो भाई वो गारंटी अपना वॉइस देंगे प्रभास को कल्कि मूवी में। सच बोलूं तो भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि भाई इस मूवमेंट पे, इस टाइम पे, इस क्रूशियल टाइम पे भाई कल्कि के मेकर्स को कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। उनको बस यही सोचना चाहिए कि भाई हमारे मूवी के बारे में कोई भी नेगेटिविटी ना फैले, हमारी मूवी अच्छे से अच्छा कलेक्शन करे। कोई भी एरा गैरा वॉइस आर्टिस्ट को नहीं देना चाहिए, उनको सीधा सिंपल एंड फाइनल डिसीजन करना चाहिए शरद किलकल को लाके प्रभास की हिंदी डबिंग के लिए। फिल्म का विजुअल सॉलिड है, नाग अश्विन का विजन हॉलीवुड लेवल से भी ज्यादा का है और प्रभास का स्क्रीन प्रेजेंस सच में डायनासोर से कम नहीं है। अब अगर ऐसे में एक छोटी सी चीज के गलती के वजह से फिल्म का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट, उसका इमोशन, उसका फीलिंग, उसके डायलॉग के चलते इफेक्ट हो रहा है तो भाई बदल डालो, कोई टेंशन ही नहीं चाहिए भाई, इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो, पूरा बदल डालो। तो यार आप लोग बताओ, प्रभास के वॉइस डबिंग के लिए भाई किसको लाना चाहिए, शरद किलकल को या फिर कोई एरा गैरा वॉइस आर्टिस्ट को? आपका क्या ओपिनियन है भाई, सच में कमेंट करके बता देना। तो यार मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो पे, तब तक बने रहिए हमारे साथ ईवी एक्सप्लेन में।